नमो तस्स भगवतो। जय भीम साथियों, जय संविधान। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी, स्टार नालंदा में आपका स्वागत है। साथियों, वाल्मीकि समुदाय के लोग आज के डेट में आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा आंदोलित हैं। उसमें रमेश भंगी जी आंदोलन को लीड कर रहे हैं और ओपी शुक्ला जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अन्य वाल्मीकि भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। ये उनके अधिकारों की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आरक्षण का वर्गीकरण चाहते हैं, लेकिन साथियों मामला थोड़ा सा करवट बदल लिया है। मामला करवट इस सेंस में बदल लिया है कि वाल्मीकि समुदाय को ये लग रहा है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण होना चाहिए वो वर्गीकरण अच्छा है, लेकिन जो चमार समुदाय के लोग, पासी धोबी समुदाय के लोग और अन्य समुदाय के लोग जो आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। और मामला आज इस नतीजे पे पहुंचा है, उत्तर भारत में खास करके देखा जाए तो वाल्मीकि वर्सेस चमार होता नजर आ रहा है मामला। स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाले एक साथी ने लगातार ट्वीट कर रही हैं जो कह रही हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो है चमारों के पीछे रहा, इसका नुकसान हुआ। अब वाल्मीकि समुदाय के पीछे चमार समुदाय के लोग आए और वाल्मीकि समुदाय ने हमेशा साथ दिया, लेकिन चमार अब जब वर्गीकरण की बात है तो वाल्मीकि समुदाय के साथ नहीं है। साथियों, ये सारे प्रश्न आपके भी मन में आ रहे होंगे, ट्विटर पे लगातार आप पढ़ भी रहे होंगे और सोशल मीडिया पे तमाम लोगों के बयान से आप वाकिफ़ हैं। साथियों, मामला इसमें क्या है? क्या चमारों की नीयत में कोई खोट आ गया है? जो बाबा साहेब बहुजन विचारधारा संविधान की बात करने वाले, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाले वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ हैं या मामला कुछ और है? आपको चाहिए कि आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% आरक्षण दीजिए। आरक्षण की सीमा बढ़ा दे, 85% इसको कर दीजिए। क्या दिक्कत है? जब 10% आर्थिक आधार पर आप दे रहे हैं तो 90% इनका बढ़ा दीजिए, SC ST OBC के लोगों को दे दीजिए। लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो उनको गुमराह करके टकराव चाहते हैं। हम टकराव होने नहीं देंगे। अगर हमने यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए, हम टकराव करवा दे, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इसलिए हम उनको भी समझाएंगे, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्रीमी लेयर की लगा दी जा रही है। आप आंकड़े जुटा के बता दो, क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोग पूरा हुआ है? और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो NFS कैसे हो रहा है? मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारियों लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया है। और कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहाँ उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने। लेकिन सब वो तमाम तरह से जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो नहीं दिखता है। जब अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो आरक्षण के झुंझुनों में करोगा क्या? जब NFS होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीजें हमले होते हैं संविधान पे वो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं। और मैं कह रहा हूँ आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया। साथियों, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समुदाय को लेकर के खास करके चमार समुदाय में कोई वैमनस्य की भावना नहीं है। अगर चमार समुदाय के लोग आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं तो वो वाल्मीकि समुदाय के लाभ का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अगर आरक्षण बटेगा तो ये आरक्षण घटेगा और घटते घटते ये खत्म हो जाएगा। चमार समुदाय के लोगों का इस पर लॉजिक ये है कि आरक्षण बंटने की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वाल्मीकि समुदाय में देश के तमाम बड़े बड़े पदों पे जो अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे चमार समुदाय के लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं, वो पद खाली हैं। अगर वहाँ पे चमार या धोबी नहीं गया, धानक वहाँ पे नहीं गया, खटीक वहाँ पे नहीं गया, तो वहाँ पे वाल्मीकि समुदाय भी नहीं गए, वो खाली था, आप वहाँ जा सकते थे। इस तरह से देश के बड़े बड़े संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे SC कम्युनिटी के लोग अभी पहुँचे ही नहीं, वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग पहुँच सकते थे। तो जब वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं तो कौन किसका हक खाए, ये बात स्पष्ट है। साथियों, चमार समुदाय के लोगों का इस पर मैं जाति का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है वाल्मीकि समुदाय में कि चमार उनके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करके बताना चाहता हूँ साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण बांटने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की नीयति है वो बहुत गड़बड़ है। वो ये चाहते हैं कि आरक्षण को बांट दिया जाए, धीरे धीरे एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ना शुरू कर देगा,
लड़ना जब शुरू कर देगा, जहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उनको हम एनएफएस करके जनरल कैटेगरी में उसको हम यूआर में कन्वर्ट करके बाद में एनएफएस करने की वजह से वो तमाम चीज़ें लप्स होती चली जाएंगी। और यह बात वह लोग नहीं समझ पाएंगे जो आरक्षण को बहुत कम्प्रीहेंसिवली नहीं देख रहे हैं। तो चमार समुदाय का आरक्षण को लेकर के जो चिंता है कि अगर एससी कम्युनिटी का आरक्षण बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आरक्षण बढ़ने की वजह से ये कमज़ोर होते 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 ये ख़त्म हो जाएगा, ये किसी के हक में बचेगा ही नहीं। वाल्मीकि समुदाय लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आरक्षण का बंटवारा चाहते हैं और इसका होके ही रहेगा तभी हमको लाभ मिलेगा। चमार समुदाय का इस पर दूसरी लॉजिक ये है कि देखिए, आरक्षण को एज इट इज रहने दिया जाए। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद में ये सवाल भी उठाया है और लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं कि जो एससी कम्युनिटी में वंचित वर्ग है, जिस तरह से यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया 2019 के आसपास और उसको लागू भी कर दिया गया, तो ठीक उसी तरीके से एससी समुदाय में जो ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनको अभी उस तरह से लाभ नहीं मिल पाया है, उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिले अलग से, ताकि उसमें कंपटीशन ना रहे, उनको कोई रिप्लेस करने की स्थिति में ना आए। और इससे जो है वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, बहेलिया समुदाय के लोग हैं, नट समुदाय के लोग हैं, ये लगातार बिना बड़े कंपटीशन के फोर्स को फेस किए आगे उभरते चले जाएंगे। साथियों, ये दूसरा लॉजिक है चमार समुदाय के लोगों का, या कह लीजिए जो नॉन वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं उस पर लामबंद हो रहे हैं। तीसरा पहलू ये है कि आरक्षण का लाभ जब पूरी तरीके से एससी समुदाय को मिला ही नहीं तो इसमें क्रीम पैदा ही नहीं हुआ। बहुत सारे पद आज भी खाली हैं, बैकलॉग नहीं भरे गए हैं। तो ऐसे में जाति जनगणना हो ताकि सारी जातियों की जनसंख्या पता चल जाए, और जाति जनगणना के आधार के अलावा आर्थिक गणना हो ताकि कौन पीछे रह गया वो भी चीज़ें लोगों के सामने आ जाएं। फिर देश के संसाधनों के बंटवारे की बात हो, फिर आरक्षण को जो है सब में समान तरीके से बांटा जाए। इससे क्या होगा, कोई अछूता और वंचित नहीं रहेगा। तो संविधान के माध्यम से जो आरक्षण का प्रावधान है उसको बहुत ही कम्प्रीहेंसिव मोड पे ले जा करके बहुजन आंदोलन के लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि समुदाय के लोग एकमात्र रट लगा रखे हैं कि इसको बांटो, बांटने से ही हमको लाभ मिलेगा। वो यह बात नहीं समझ रहे हैं कि जो लोग बांटना चाह रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं है। सो कॉल्ड जो बहुजन आंदोलन चलाते हैं उसमें हम सभी लोगों को साथ देकर रखते हैं। तो कभी उन्होंने इस तरह की योजना बनाई कि जिस आधार पर उन्होंने देखा कि वो जो पिछड़ी जाति रह गई है या कुछ इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रहा, क्या ये सीधा सीधा हमें टारगेट कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये लिखते नहीं है, सफाई का काम करते हैं? अरे आप एक बात बताओ, अगर पढ़ते लिखते ना हो तो हमारे समाज के जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, क्या उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है? उन्होंने हजारों साल तक आपसे मैला ढुआया है, वो आज अचानक आपके हितैषी कैसे बन गए? और हमने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, आपको जातीय स्तर पे हमने छोटा नहीं समझा, ना तो आपकी हमने ज़मीनें हड़पी, ना तो हमने आपसे गंदा साफ करवाया, ना तो हजारों साल तक हमने आपका शोषण दमन सहा। एससी में कोई किसी का शोषण दमन नहीं किया है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन दमन कोई किसी ने नहीं किया। तो ये जो मतभेद है ये बड़े अलग रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और जो मोहतरमा लगातार ट्वीट कर रही हैं और तमाम लोग जो ट्वीट कर रहे हैं और लगातार मीडिया में बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि सामाजिक विषयों का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा साथियों, अब चमार समुदाय को लेकर के, आरक्षण को लेकर के क्या सोच रही है, क्या स्ट्रगल रहा है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में 1946 में गए, और जब वो जैसौर खुलना बंगाल में पड़ता है, जो आज पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया है, उस इलाके से जो है इलेक्शन लड़ने का मूड बनाए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और संविधान सभा में पहुँचेंगे, जहाँ पे उनको सात क्या नाम है चुने गए वहाँ के विधायकों ने, जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने बाबा साहब को वोट किया। बाबा साहब उस वोट के आधार पे संविधान सभा में पहुँचे थे। लेकिन साथियों 1946 के आसपास हम देखते हैं, जब ऐसे लगा कि बाबा साहब संविधान सभा में पहुँच जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी ने क्या नाम है वहाँ का जो नज़दीकी जो बड़ा शहर है कलकत्ता में जो है दंगा की स्थिति पैदा करा दिया। और जब वहाँ पे दंगे होने शुरू हो गए तो यह बड़ा दबाव आने लगा बाबा साहब के ऊपर और तमाम तरीके से जो है कि ताकि इनको संविधान सभा में पहुँचने ना दिया जाए। बाबा साहब को लगा कि मैं संविधान सभा में ही नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि बाबा साहब कमज़ोर पड़ने लगे। बाबा साहब महाराष्ट्र से के रहने वाले थे, लंदन अमेरिका से पढ़ के आए थे और चुनाव लड़ रहे थे पूर्वी पाकिस्तान उस समय जो बाद में बना। तो उनके समर्थन के लिए
पंजाब से रविदसिया चमार बड़ी संख्या में बाबा साहब के प्रोटेक्शन में जो है और उनके प्रचार प्रसार में पंजाब से निकले और कलकत्ता से जाकर के जैसौर खुलना के पास पहुंचते हैं, बाबा साहब को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो साथियों, जो चमार समुदाय पे आरोप लगा रहे हैं, इस योगदान को देखें, बाबू मंगूराम वालिया के योगदान को देखें। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब आगरा में आते हैं और देश के बीएचयू में भी बाबा साहब गए और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बाबा साहब गए, उनका चमार समुदाय ने भरपूर समर्थन किया। और हमने ऐसा सुना है लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चमार समुदाय के लोगों ने उस समय अम्बेसडर कार गिफ्ट किया था, आगरा के लोगों ने, और एक हैवी अमाउंट उस समय दिया था जो लाखों के आसपास था उस ज़माने में। इसके अलावा बाबा साहब की जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है 1936 में, जब वो किताब जो है प्रकाशित हुई मुंबई से 1928 में, जब उन्हें लाहौर में जात पात तोड़क मंडल पे बोलने के लिए, कुम्हार समुदाय के एक बहुत बड़े लीडर थे, नेता तो बहुजन समाज के थे लेकिन कुम्हार जाति से आते थे, संतराम बी जी, वहाँ पे वो रिसर्च पेपर पढ़ने नहीं जब दिया गया, संतराम बी जी पे काफ़ी दबाव आ गया था आर्य समाज का, अन्य हिंदू संगठनों का, तो वहाँ पे पेपर नहीं पढ़ पाए। तो बाबा साहब की किताब वो प्रकाशित हुई मुंबई से, और बाबा साहब से उसी समय एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम अछूतानंद, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले से आते थे, वो मुंबई में जाके बाबा साहब का समर्थन किए कि बोले बाबा साहब मैं आपके साथ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1945 में जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग करते हैं कस्तूर चंद पार्क नागपुर में, वो 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस चलता है, उसमें 3500 से 4000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के चमार समुदाय के लोग गए थे बाबा साहब का समर्थन करने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए। और आरपीआई जब बनाए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, तो आरपीआई का बढ़ चढ़ के जो समर्थन किया उत्तर भारत के चमारों ने किया था कि यहाँ पे राजनीतिक सर्वाइवल हो, ताकि बाबा साहब की विचारधारा फैले, संविधान का प्रोटेक्शन हो और आरक्षण बटे रहे, ताकि तमाम जातियाँ इस अम्ब्रेला के नीचे प्रोग्रेस करती रहें। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बाबा साहब की विजन पे काम कर रहे हैं और अलग से उन्होंने इंस्टेंट जो कहा कि कॉलेजियम जो सिस्टम है हमारे देश में वो ख़त्म होनी चाहिए। उनका क्या नाम है, ट्वीट भी आज आया है और वो उनका एक पत्र भी है कि सभापति महोदय जो है, हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम है और कॉलेजियम सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे तमाम समुदाय के लोग, वंचित समुदाय के लोग जज नहीं हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन आ रहा है हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा दर्द, माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, दाई नहीं समझ सकती है। ये आर्गूमेंट बाबा साहब और गांधी के बीच में भी चल रहे थे। तो बाबा साहब ने भी कहा कि मैं माँ हूँ दलित समाज की, मैं दर्द समझ सकता हूँ, आप नहीं समझते, आप दाई का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन माँ बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो साथियों, हम देखते हैं कि बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर मानवर कांसीराम आते हैं और मानवर कांसीराम बड़ी लड़ाई 1978 में बाम सेव के माध्यम से लड़ते हैं, 1981 के आसपास वो DS4 के माध्यम से लड़ते हैं, 1984 के पास बसपा के माध्यम से लड़ते हैं। इन तमाम संगठनों के माध्यम से दलित समाज में, चाहे वो धोबी हों, चाहे वो पासी हों, चाहे वो धानक हों, चाहे वाल्मीकि हों, और चाहे वो चिड़ीमार हों, बाबा साहब ने क्या मानवर कांसीराम ने फरीदाबाद के आसपास एक चिड़ीमार को भी चुनाव में उतारा था। वो बोले कि आप सबको आगे बढ़ाने, तो हमको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो साहेब कांसीराम ने कहा कि भाई आप चुनाव जीतेंगे नहीं, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आप सैकड़ों की संख्या में हैं, 200-400 हैं, बावजूद इसके मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं बहुजन मिशन पे काम कर रहा हूँ, सारी जातियों के उत्थान के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो उस अंतर्गत आप भी आते हैं तो आप आइए, मैं आपको दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मानवर कांसीराम ने MLC बनाया था कि जब उनके पास तार गया या लोग पहुँचे तो वो भैंस का गोबर उठा रहे थे, गाय का गोबर उठा रहे थे, उनको बोला कि अरे साहब कांसीराम ने आपको MLC बना दिया। ऐसे वंचित समुदाय के बहुत सारी जातियों के लोग हैं। फूलन देवी का जब रेप हुआ तो मानवर कांसीराम ग्वालियर की जेल में डॉक्टर बलीराम अन्य साथियों के साथ उनसे वहाँ पे मिलने गए थे। जब ग्वालियर की जेल से छुड़ा के उनको लाया तो बड़ी संख्या में जब उनका समर्थन तैयार किया मानवर कांसीराम ने, तो माननीय मुलायम सिंह ने जब उनको चुनाव लड़वाया था जो है मिर्ज़ापुर से, तो उसमें चमार समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनको वोटिंग किया और वोटिंग करने के बाद उनको जो है संसद में भेजने का काम किया। और चमार समुदाय के लोग आज भी फूलन देवी की जयंती मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। उनका ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट आप देख सकते हैं उन समाज का, और उनके घरों में जाएंगे तो फूलन देवी एक नायिका के रूप में है।
मैं फूलन देवी की खुद कविता लिखा हूँ जो मेरी किताब आकाश नीला में प्रकाशित हुई है। मैं फूलन देवी की खुद तस्वीर अपनी शादी में लगाया था। तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम से मैं जाता हूँ इस देश के, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ फूलन देवी को पाता हूँ, चमार समुदाय के यहाँ पाता हूँ। तो जाति देख करके चमारों ने कभी किसी आइकॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके विजन को देख के एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने फूलन देवी को भी एक्सेप्ट किया। पेरियार ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, संत गुरु रविदास, कबीर, गाडगे बाबा, साहू जी महाराज, बहुजन विजन में बहुत सेकुलर टेम्परामेंट के साथ ये जात सोच रही है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे जिस तरह से वाल्मीकि समुदाय के लोग चमारों के अगेंस्ट एक मुहिम चला रहे हैं या सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये सारे वाल्मीकि को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग ये जाने अनजाने में कर रहे हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर जाति विशेष के खिलाफ आपका आंदोलन चला जाएगा या आरक्षण के खिलाफ अन्य जातियों के आपका आंदोलन चला जाएगा, तो ये आंदोलन आप सफल करके सबसे अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि जो इनके सह पे आप ये कर रहे हैं या जो आप पूरा कंप्रीहेंसिव एनालिसिस के किए बिना ये कर रहे हैं, ये आप फेल हो जाएंगे, ये बैकफायर कर जाएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा मेरा, उस समय जब रियल में ये विखंडन हो जाएगा। साथियों, जीवन में मैंने पहली बार अगर किसी को ब्लड दिया है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया है, गंगाराम हॉस्पिटल में दिया है। और JNU के एक प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रामचंद्र सर, मैंने उनके कहने पे चमार समुदाय के 14-15 बच्चों को तैयार किया था। और गंगाराम हॉस्पिटल में जब जाके उनको हमने ब्लड दिया तो वो बोल रहे थे वो कौन बच्चे हैं जो हमारे ऑपरेशन के लिए हमको ब्लड देने आए हैं। तो उसमें एक भी वाल्मीकि समुदाय का बच्चा नहीं था। उसमें 1-2 बच्चे पासी समुदाय के थे, 1-2 धोबी समुदाय के बच्चे थे, लेकिन मैक्सिमम 90% चमार समुदाय के लोग थे। और सर 2 प्रोफेसरों को भी ले गए थे, पति पत्नी को, बोले अगर बच्चे कम पड़ जाएंगे तो इनसे हम ब्लड दिलवा देंगे। उनकी एज उस समय 45-50 के आसपास थी, लेकिन वो ब्लड देने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को लेकर के लिए आए थे। 1857 के जो नायक माता दिन भंगी मेरठ की क्रांति से बड़ी संख्या में ये डिस्कोर्स चमार समुदाय के लोगों ने दलित लिटरेचर के माध्यम से लाया। इसमें धोबी समुदाय का बड़ा रोल है, इसमें पासी समुदाय का बड़ा रोल है, इसमें अन्य अनुसूचित जनजातियों का, इवन OBC समुदाय का भी बड़ा रोल है इसको डिस्कोर्स में लाने के लिए। और ना नायक किसी और को बनाया जा रहा था। इसके अलावा देखते हैं साथियों कि मानवर कांसीराम महाराष्ट्र गए, आंदोलन को उन्होंने काफ़ी सीखा वहाँ से। वहाँ ये नहीं देखा यहाँ पे किसी जाति के लोग रहते हैं मैं इनसे नहीं सीखूंगा। और जब आए बहुजन समाज पार्टी जब उन्होंने बनाया तो बाबा साहब की RPI से उन्होंने हाथी सिंबल लिया, नीला कलर लिया और बाबा साहब के पूरे विज़न को लेकर के कंटिन्यू किया। उन्होंने जातिवाद नहीं किया कि फला कौन किस जाति से है, कौन किसकी विचारधारा है, ये डजेंट मैटर। बहुजन आंदोलन में वही विचारधारा मायने रखती है जो समता मूलक, साइंटिफिक, विजनरी हो, इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव ना हो, सबको समाहित करके लेके चलने वाली बात हो। फैसला भी दिया, ये जो पूरा वर्गीकरण का मुद्दा है शेड्यूल कास्ट को लेके, इस पे आप ओपनिंग रिमार्क कहिए, उसके बाद फिर हम प्रश्न को आपके सामने रखेंगे। उस हिसाब से ये एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन आया है और ये इसकी लड़ाई 2011 से तो मैं ही लड़ रहा हूँ। मनीषा वाल्मीकि, क्योंकि वो बहन है, आज दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि जब उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, रेप हुआ हाथरस में, उत्तर प्रदेश में, तो उसके न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हमारे भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। और वहीं के वाल्मीकि सांसद थे भाजपा से जो विरोधी दल के साथ खड़े थे। अब ये हो रहा है कि न्याय की मांग के लिए हम लोग सुबह से यहाँ हैं और मैं परसों भी वहाँ गया था। पहले मेरी गाड़ी रोक ली गई, मैं बस से गया, फिर मोटरसाइकिल रोक ली गई, फिर साइकिल से किस तरह से मैं पीड़िता के पास पहुंचा ये जानने के लिए कि पीड़िता सुरक्षित है या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नहीं संभल रही है तो मुख्यमंत्री को इस पे और प्रदेश की जनता को इस पे सोचना चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, मीडिया को डांट करके भगा दिया अपने घर से कि भाग जाओ यहाँ से, मेरी बहन में उसके न्याय की लड़ रहा हूँ, तुम्हें राजनीति दिखाई दे रही है। ये टेम्परामेंट मिशन से आता है और ये ब्लड रिलेशन मिशन से आता है। हमारा जो ब्लड रिलेशन है, हमारा जो DNA है, उसका रंग नीला है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। आरक्षण के मुद्दे पे वाल्मीकि समुदाय चमारों की नीयत को अदरवाइज लेने की कोशिश ना करें। हम आरक्षण को बंटने नहीं देंगे किसी कंडीशन में। आरक्षण को हमें बढ़ाना है, उसमें वर्गीकरण उस आधार पे हो जब आर्थिक गणना हो, जाति जनगणना हो, और इस तरह से वर्गीकरण हो कि आरक्षण पे नुकसान ना हो, क्योंकि आरक्षण का अगर नुकसान होता तो सबका नुकसान होगा। ये चमारों का इस पहलू पे जो है ज़्यादा सोचना है और इसलिए ज़्यादा जाति का नाम लेके बोलना पड़ रहा है
क्योंकि जो बवंडर मचा दिया गया है ये मचाया उन्हीं विरोधियों ने है जो धीरे 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 एक एक करके लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक साथ वो बांट नहीं सकते, इसलिए एक एक करके बांटो। इसके अलावा साथियों आप बताऊं कि चमार भंगियों का रिलेशन क्या है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी किताब अछूत कौन और कैसे, हु आर द अनटचेबल्स एंड व्हाई दे बिकेम्स अनटचेबल में लिखते हैं कि जितनी भी भारत की अछूत जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, ये पुराने बौद्ध हैं, क्योंकि अनटचेबिलिटी की शुरुआत ही बौद्ध धर्म के मानने वालों के साथ किया गया। तमाम बौद्ध विहार गिरा दिए गए, नालंदा की लाइब्रेरी जला दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया, तमाम किताबें जला दी गई। उसके बाद जो है इस समूह का अनटचेबिलिटी कराई गई, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कराई गई, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई, कोई आइकॉन ना बचे, लोग ना बचे। तो साथियों उसके बाद अनटचेबिलिटी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ दूषित मानसिकता के लोग भगवान बुद्ध के भी समय में थे जो सफाई के काम करने वालों के साथ भेदभाव करते थे। उन भगवान बुद्ध के समय में सुनीत स्वीपर थे, सफाई का काम करने वाले थे, हम उनको भंगी कह सकते हैं, और भगवान बुद्ध के परम शिष्य बने थे। इसके अलावा हम देखते हैं भगवान बुद्ध के समय में जो सामाजिक विसंगतियां थी वो उनके शिष्य बने, और सतगुरु रविदास, कबीर, सिद्ध आए भगवान बुद्ध के बाद, उसके बाद नाथ परंपरा के लोग आए, उसके बाद सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास आते हैं, उसके बाद चोखा मेल आते हैं, और क्या नाम है संत गाडगे बाबा आते हैं, ये क्या नाम है साहू जी महाराज आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो, और पेरा ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, मानवर कांसीराम, बहन जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये पूरी एक सीरीज है मसीहाओं की, लड़ने वालों की, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, हूल विद्रोह, तिलका माझी, ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज का परिणाम है रिजर्वेशन, इस सीरीज का परिणाम है संविधान। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अगर OBC समुदाय के लोग ये मान रहे हैं कि अनुसूचित जाति का ये मैटर है, तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। ये राहत इंदौरी का जो शेर है, आपको समझना होगा कि क्या अनुसूचित जाति के योगदान के बिना OBC आरक्षण वजूद में आ पाता। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 लिखा था, उसके आधार पे OBC समाज को रिजर्वेशन मिला है। और मानवर कांसीराम ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, रामविलास पासवान मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े, कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा, तब जा कर के इस देश में जो है OBC कमीशन, मंडल कमीशन बनता है, बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बनता है, और रिजर्वेशन मिलता है। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, तमाम नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है। तो जो लोग बाहर खड़े होकर के लड़ाई देखने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत सही है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, अति पिछड़े समाज के लोग भी लगातार बोल रहे हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए OBC समाज में, लेकिन वो इस बात पर पूरी तरह से चुप हैं कि जो 27% OBC समाज को रिजर्वेशन दिया गया है, जिनकी जनसंख्या 52 से 60% के आसपास है, वो उस पहलू पे उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जातिगत जनगणना हो और OBC समाज का रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, उसमें वर्गीकरण कीजिए। अभी जो आपको मिला ही नहीं है उसमें वर्गीकरण करके आप अपनी लड़ाई खुद हार जाएंगे, क्योंकि वो सलूशन नहीं है। आज मिल जाए, 10 लोग हैं खाने के लिए 2 रोटी है, लेकिन 10 लोगों की जो 10 रोटी रहेगी तब आपको एक रोटी मिलेगी। तो उसी तरीके से वाल्मीकि समुदाय को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अन्य लोगों को भी बात समझने की ज़रूरत है जो आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं कि हमारे लोगों के तमाम पद भरे ही नहीं गए, तमाम बैकलॉग खाली हैं पद आज भी जो है, और हमारी जनसंख्या अनुपात में उस तरह से रिजर्वेशन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि SC समाज की जनसंख्या बड़ी है। और अलग से अगर आरक्षण हमको 10% मिलता है तो हमारा रिजर्वेशन बढ़ जाएगा बिना जाति जनगणना के ही। अगर हम इस बात की मांग कर लें कि जो SC समुदाय में ज़्यादा पिछड़े हैं उनको अलग से 10% आरक्षण दिया जाए, तो उससे भी आपको आरक्षण मिल जाएगा बिना जाति जनगणना के। लेकिन लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जातीय वैमनस्य से, एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाल्मीकि समुदाय के साथी जो है इस चीज़ को ज़रा सा भी अदरवाइज ना लें। हम आपके साथ पूरी तरीके से हैं, क्योंकि पूरी बहुजन सीरीज में ना तो आपने हमारे साथ नफरत किया, ना तो हमने आपके साथ नफरत किया है। हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारी मेरी जो लड़ाई है। संविधान की रक्षा कीजिए, आरक्षण को बंटने मत दीजिए, आरक्षण को बढ़ाने पे जोर दीजिए, देश के संसाधनों को बांटने पे जोर दीजिए, भूमिहीन लोगों को भूमि मिले, भूमि के आंदोलन को चलाने की ज़रूरत है। कॉलेजियम सिस्टम में हमारे SC ST OBC समुदाय के लोग कैसे पहुँचे, इस आंदोलन को तेज करने की ज़रूरत है। तब आप इस देश में तब सुरक्षित महसूस करेंगे
और उसके बावजूद भी आपको कई दशक लग जाएंगे एक अच्छे कंडीशन में आने के लिए। तो इस पूरी लड़ाई को समझिए साथियों। जो है हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन।